इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। अब मैं ये कहना चाहूंगा, अपना माइंडसेट चेंज करो। रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है। मैं इस वीडियो में बहुत ही ग्रेटर एनालिसिस के हिसाब से चीजों को समझाने वाला हूं। भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा। 12th कॉमर्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें ऐसे क्या करना चाहिए जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में हम 95+ % का स्कोर कर दें। और क्या अगर मैं अभी से प्रिपरेशन करना चालू करूं तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? तो दोस्तों ऐसा ही कुछ जो सवाल था, हमें कुछ दिन पहले हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें देखने मिला था, जहां पे एक स्टूडेंट द्वारा ये जो मैसेज था वो भेजा गया था और ये जो सवाल था वो हमसे किया गया था। जब इस मैसेज को एनालाइज किया गया, जब हम सारी चीजों को एनालाइज किए, तो हमें ये चीज समझ में आई कि जेन्युइनली अगर हम कहें तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में एक अच्छा खासा स्कोर क्या कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके जो सिलेबस अगर आप देखोगे, अगर आप कंटेंट देखोगे तो आपके बहुत लिमिटेड है। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज आप क्या करते हो, इंप्लीमेंटेशन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो अपनी चीजों को, तो आप एक अच्छा खासा जो स्कोर है वो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में क्या कर सकते हैं। अब कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। अब मैं ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जहां पर कोई वो रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है। मैं इस वीडियो में एक बहुत ही ग्रेटर एनालिसिस के हिसाब से चीजों को समझाने वाला हूं, जहां पर जो पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे 12th कॉमर्स के, उन्होंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या गलतियां की थी, उन गलतियों को समझते हुए आज मैं यहां पे आपके लिए चीजें लेकर आया हूं, जिससे मैं ये नहीं चाहता कि उन्होंने जो गलती की थी वो गलती आप सेम दोहराओ, और ये मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, आप कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा अच्छा बेटर क्या परफॉर्म करो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में। तो क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हैं और वो कौन सी चीजें हैं, चलिए एक एक करके वीडियो में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पे कह देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि मेरे वन शॉट की जो सीरीज है वो मैं स्टार्ट करूं हमारे चारों सब्जेक्ट के लिए, ओसी, इको, ओसी, पीके और एसपी के लिए, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और जितना हो सके अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाइए। आपके कमेंट सेक्शन के बेसिस पे ही, कमेंट्स के बेसिस पे ही हम जो है अगली वीडियो हमारी पोस्ट करेंगे और हम आपके लिए जो चीजें हम प्रोवाइड क्या करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हाँ बोलते हो तो यहीं पे आपकी वन शॉट सीरीज की भी जो शुरुआत हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं अपने टर्म एग्जामिनेशन में आप अच्छा खासा स्कोर करना क्या शुरू कर दोगे, अपने कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पे आप होते हुए देखोगे। तो चलिए टॉपिक को वापस से रिज्यूम करते हुए देखते हैं कि आप में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, हम बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में बांट देना चाहता हूं। एक ऐसे स्टूडेंट को मैं बांट देना चाहता हूं जहां पर एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी जो प्रिपरेशन है वो डिसेंट लेवल पे वो लेकर चल रहा है, और वहीं एक ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है, जिसने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। इस वीडियो में मैं दोनों ही बंदों के बारे में बात करने वाला हूं, दोनों ही ग्रुप्स के बारे में बात करने वाला हूं कि इन्हें क्या करना चाहिए और इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सभी का ध्यान रखते हैं, हमारे में कोई आगे या पीछे नहीं होता है, तो हम सारी चीजों का ध्यान से एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा डिसेंट प्रिपरेशन की। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये भी चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जब ग्रुप होगी वो ग्रुप कब नॉट गेट स्टार्टेड से डिसेंट प्रिपरेशन में चली जाएगी तो आपको भी नहीं पता चलेगा। और आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब मेरा ग्रुप चेंज हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, एक डिसेंट प्रिपरेशन वाले में कि नॉट सैटरडेट वाले में। अब डिसेंट प्रिपरेशन में सर आप किसको काउंट करते हो? डिसेंट प्रिपरेशन में मैं कुछ ऐसे बंदों को काउंट करता हूं जिनके जो बैकलॉग है, जिनका पढ़ना बहुत कम बाकी हो, या फिर अगर मैं बात करूं ऐसे बंदों को जो कहीं ना कहीं अबव एवरेज मार्क्स स्कोर करे, एक अच्छा खासा मार्क्स अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करे, लेकिन स्टिल कंफ्यूज है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे क्या चीजें करनी चाहिए। उनके बारे में आज यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपका जो सबसे पहला जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा जो सोल्यूशन होता है वो सिक्वेंशियल प्रिपरेशन। अब सिक्वेंशियल प्रिपरेशन होता है क्या, जब इस कैटेगरी में जो बंदे आते हैं, अब उनके जो स्कोर होते हैं वो जनरली अबव एवरेज होते हैं, ठीक है, एवरेज से थोड़े ज्यादा होते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो एवरेज मार्क्स उनको आता है, जो अबव एवरेज मार्क्स आता है, वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं कि भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं खुश हूं। लेकिन अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज अपने टारगेट को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर स्कोरिंग आउट ऑफ 25, आप स्कोर कर रहे हैं
19 स्कोर करे या फिर 18 स्कोर करे, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको आप क्या करो, उसको थोड़ा सा और ज्यादा बूस्ट करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि जब आप थोड़ा सा अपना स्कोर को बूस्ट करोगे तो आपके अंदर जो एक चाहत होगी, एक जो लालसा होगी और भी ज्यादा क्या मेहनत करने की, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं फिर एक आपका एक ग्राफ आपको प्रेजेंट होने लगेगा कि मैंने अभी इतना मार्क्स स्कोर किया तो मुझे अगली बार इतना मार्क्स का स्कोर करना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे जो स्कोर होंगे मैं डिसाइड तो कर लूंगा कि भाई मुझे अब भी मैंने इतना स्कोर किया, मुझे आगे इतना स्कोर करना है, लेकिन कौन सी चीजें जो मुझे फॉलो करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप अबव एवरेज मार्क्स स्कोर करते हो, तो आप एक मिस्टेक क्या होती है, आप पढ़ते सब कुछ हो, सारी चीजें आप भी करते हो, लेकिन गलती कुछ ऐसी होती है, जब आपने देखा होगा जब कभी भी जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो स्कूल में बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े, जब भी उनके 1 मार्क्स या फिर आधे मार्क्स कटते हैं, वो हमेशा एक चीज ध्यान में रखते हैं कि जो उनके आधे मार्क्स कटे, तो आधे मार्क्स क्यों कटे हुए, क्या रीजन था आधे मार्क्स कटे, उनसे गलतियां क्या हुई। वही सेम चीज आपको भी करनी है दोस्तों। आपको आपका जब पेपर मिलता है, बस आपको मार्क्स देख के खुश होकर आपको पेपर बंद करके रखने ही देना है। आपको चेक करना है कि भाई मेरी गलती कहां पे हुई है, मेरा मिस्टेक क्या हुआ है, मुझे क्या चीजें सुधारनी है, ये सारी चीजों को आपको क्या कर लेना है, नोट करके रख लेना है। फिर आपकी जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे, अगर आप ट्यूशन जाते हैं, आपके जो ट्यूशन टीचर होंगे उनके पास जाइए, उनको बताइए ये चीजें हुई है, अगर मेरा यहाँ पे मार्क्स कटा है तो मेरा मार्क्स क्यों काटा गया है, क्या रीजन था मेरा मार्क्स कट होने का, जिससे कहीं ना कहीं आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा। और जब आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा तो आप उसे क्या सुधारने की कोशिश करिए, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए, जो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है वो बूस्ट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये होती है सिक्वेंशियल प्रिपरेशन, जो जहां पर आपको जो मार्क्स का जो टारगेट होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और उसको आप अचीव क्या करने लगोगे। दूसरी चीज ये होती है कि सेकंड, रेफर टू गुड मटेरियल्स। अब होता है क्या, हम ट्यूशन क्लासेस भी जाते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं, हमने कहीं ऑनलाइन क्लास भी लगवाई होती है, हम कॉलेज भी जाते हैं, तो हमारे पास जो नोट्स आते हैं वो नोट्स बहुत सारे आते हैं। तो हमें कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे पास एन नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स भी हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टिक टू वन नोट, स्टिक टू वन स्टडी मटेरियल, स्टिक टू वन गुड मटेरियल। ठीक है। अब ये क्यों कहता हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को एक बार देखते हो, हमेशा एक ही चीज को बार बार देखते हो, तो चीज जो होती है वो आपके दिमाग में छप जाती है। यू माइट हैव सीन योर टीचर्स कि आपके टीचर्स को कई बार जो पेज नंबर्स याद रहते हैं, कौन सा डेफिनेशन कहां पे कौन सी लाइन पे लिखा होगा वो याद रहेगा। आपने कभी सोचा ये रीजन क्या होता है, चीजें क्या होती है, रीजन ये रहता है कि उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने वही कंटेंट्स को वो हर साल पढ़ा रहे, कई बार वो रिवाइज कर रहे पूरे साल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उनकी रिवीजन के लिए, उनके नोट्स के लिए, जिनके वजह से उनके दिमाग में ये पूरा जो इमेज है वो क्या क्रिएट हो गया कि मुझे कौन सा डेफिनेशन कौन सा लाइन में देखने मिलेगा उनके पर्टिकुलर स्पेशलाइज सब्जेक्ट। यही सेम चीज आपके साथ होती है दोस्तों, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप क्या करो, आप एक ही स्टडी मटेरियल यूज करो, एक ही नोट्स यूज करो, आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि नोट्स को हमें कैसे रेफर करना चाहिए, क्या चीजें हमें रेफर करनी चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीजें हमें रेफर करनी चाहिए। प्रायोरिटी में हमें क्या रखना चाहिए, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारा टेक्स्ट बुक होना चाहिए। टेक्स्ट बुक हमको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं तो पेपर चेक करते टाइम वो हमेशा जो पेपर्स के जो आंसर किया आता है एग्जाम पेपर का, वो हमेशा टेक्स्ट बुक के आंसर्स के रेफरेंस में ही आता है। दूसरी चीज जो आपको रेफर करनी चाहिए, यू माइट गो फॉर 21 सेट। और तीसरी चीज जो आप रेफर कर सकते हो वो रेफर कर सकते हो टारगेट रेफर कर सकते हो या फिर गाइड, दोनों में से कोई एक ही रेफर करो, 10 चीजों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज होती है टेस्ट रिगरसली। अब टेस्ट रिगरसली मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो क्या होता है पता है कि हम जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, हम गलती कहां पे करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि भैया हम पढ़ तो लेते, हम चीजें करते भी, हम ओरल भी देते, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम कभी भी अपने आप को टेस्ट नहीं करते, हम कभी भी ये एनालिसिस नहीं करते, हम कभी पेपर लिख के नहीं देखते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ये नहीं पता होता है, कभी कभी हमें ये आइडिया नहीं आ पाता है कि पर्टिकुलर कितने मार्क्स में हमें कितना कंटेंट लिखना चाहिए, कितने पेज का आंसर होना चाहिए। अगर एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है तो एग्जामिनर कितने मार्क्स के कितना पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा होगा, एक पॉइंट में मुझे कितनी लाइन लिखनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार आप जब सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आप चैप्टर वाइज भी टेस्ट दो। जैसे ओसिम का अगर फर्स्ट चैप्टर हो तो आप फर्स्ट चैप्टर का भी एक टेस्ट दो, उसके भी मल्टीपल पेपर्स आप
आप एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर हो जाए, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर हो, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, और जब आपके एक 4 से 5 चैप्टर्स हो जा रहे तो आप क्या करो, आप एक 50 मार्क्स से एक मिक्स चैप्टर का क्या करो, पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। पेपर सॉल्व करने के बाद आपके जो कॉलेज टीचर होंगे या फिर आपकी कोचिंग के जो टीचर होंगे उनसे जाके आप पेपर चेक करवाइए। आप उनसे पूछिए मैडम प्लीज मुझे बता दीजिए इसमें क्या चीजें मैंने सही की और क्या चीजें मैंने गलत की, क्या चीजें जो है मुझे और भी ज्यादा इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि जहां पर आप अपने टेस्ट को खुद से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर हाजिर हो जाऊंगा दोस्तों। फिर अगर मैं बात करूं तो ये रही हमारे पहले कैटेगरी के दोस्तों के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे कुछ ऐसे कैटेगरी के दोस्तों के बारे में जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट भी नहीं की है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा अपना माइंडसेट चेंज कर लो। ये दोनों ही कैटेगरी के बंदों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले माइंडसेट चेंज कर लो, अपना परसेप्शन चेंज कर लो कि आपके अंदर एक चीज ये होती है कि कहीं ना कहीं आप एक हार मान जाते हो कि मेरे से तो होने वाला ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर अगर आपको कोई बोलता है कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये एक आपका जो माइंडसेट आपने क्रिएट करके रखा है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, इतना सिलेबस मैं कवर ही नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले उसे चेंज करो कि मैं नहीं कर पाऊंगा से उसे करो मैं कर सकूंगा, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, उसे चेंज करके आप करो भाई ये मेरे लिए पॉसिबल है और इससे करने वाला सिर्फ मैं हूं और मेरी मदद कोई और करने वाला नहीं है। ये माइंडसेट सबसे पहले चेंज कर लो। जिस दिन आपने ये माइंडसेट चेंज कर लिया, अपना परसेप्शन चेंज कर लिया, आपकी आधे से ज्यादा जो मुश्किल होगी वो उधर ही की उधर ही दूर हो जाएगी। एक तो अपना एटीट्यूड उस चीज को लेकर वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्लियर योर कंसेप्ट। अब दिक्कत क्या होती है मालूम है क्या, कि आप पेपर सॉल्व करने की जाते हो, आप पढ़ने जाते हो, सबसे पहली चीज गलती ये होती है कि आपका जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर ही नहीं होता है। मेरा सबसे पहला सजेशन रहेगा कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर बीके या फिर ओसी के पास जा रहे हो या फिर एसपी जा रहे हो या फिर ईके जा रहे हो, तो आप कोई भी एक वन शॉट वीडियो देखो जहां पर आपको शॉर्ट पे सारे जो कंसेप्ट है वो बताए गए होंगे। उन कंसेप्ट को आप थोड़ा सा समझ लो। जब आपके अंदर दिमाग में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी, समझना आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जा सकते हो, फिर अलग अलग पेपर्स की तरफ जा सकते हो, अलग अलग चीजों की तरफ क्या आप जा सकते हो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं आगे, सबसे पहले फिर दूसरी चीज आती है फिक्स योर टीचर। और फिक्स योर टीचर मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, फिर अब लास्ट टाइम जैसे जैसे आने लगता है तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से बौखला जाते हैं, हमें चीजें समझ में नहीं आती। हम रैंडम कई सारे जो चैनल्स है वो चैनल्स हम क्या चेक करना चालू कर देते हैं, हम कई सारे जो अलग अलग टीचर्स होते हैं उनको चेक करना चालू कर देते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर एक टीचर से पढ़ो, किसी भी पर्टिकुलर एक टीचर का गाइडेंस लो जो आपको पूरा उनके तरीके फॉलो करो, उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो, जिससे कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे वे में, अच्छे बेटर वे में आपको हेल्प कर पाएंगे और चीजें आपके लिए और ज्यादा क्या अच्छी कर पाएंगे, ठीक है। आप रैंडमली अलग अलग जगह भटकते रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला, चीजें आपकी प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगी। तो इसलिए मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, अपने टीचर को सबसे पहले फिक्स कर लो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, फिर क्या आता है फोकस ऑन टेक्सचुअल क्वेश्चन। अब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अब आपने देखा होगा कि आपके आसपास के जो लोग होंगे वो अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ हमारे दोस्त होंगे जिन्होंने टेक्सचुअल सॉल्व कर लिया होगा, वो पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, फिर पीवाईक्यूज के बाद वो जो कर रहे होंगे वो एक्स्ट्रा कुछ अलग अलग जो रेफरेंस बुक्स आती है, जो सैंपल पेपर्स की बुक्स आती है, वो सैंपल पेपर्स वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप कर रहे हो तो आप सबसे पहली चीज मेजरली आप टेक्सचुअल क्वेश्चन पे सबसे पहले फोकस करो। एक बार आपकी जब टेक्सचुअल क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू पे जाओ, फिर पीवाईक्यू जब आपके हो जाते हैं तो फिर आप अलग से सैंपल पेपर्स की तरफ जाओ उन्हें सॉल्व करने के लिए दोस्तों, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि बाकी क्या करे, आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है। आपको ये नहीं देखा बाकी कितने स्कोर करना है, आप ये देखो कि आपको क्या स्कोर करना है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बस जाओ, अपनी इंप्लीमेंटेशन बस जाओ। हर एक के लिए जो स्ट्रैटेजी वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक की जो कंडीशन है वो सेम नहीं है, हर एक ने जो सिलेबस है वो सेम तरीके से नहीं कंप्लीट करके रखा है, हर एक का जो बैकलॉग है वो एक जैसा नहीं है। तो इसलिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी चीजें फॉलो करनी है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन रहेगा कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहली चीज टेक्सचुअल क्वेश्चन पे फोकस करो। वंस यू आर गेटिंग कंप्लीटेड विद योर टेक्सचुअल क्वेश्चंस, फिर आप पीवाईक्यूज पे जाओ, फिर उसके बाद आप सैंपल पेपर्स पे जाओ। समझ में आ गया? आप बाकी अपने दोस्तों को देख के डायरेक्ट सैंपल पेपर में मत जाओ, आप बाकी दोस्तों को देख के आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज पे मत जाओ, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें जाएंगी नहीं। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज वो करना शुरू कर दो। क्लियर हो गया? तो यहां पे मैंने आपको ये चीज बताया, और साथ ही साथ फोकस ऑन टर्म एग्जामिनेशन। और फोकस ऑन टर्म एग्जामिनेशन क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहली चीज आपकी टर्म एग्जामिनेशन का जितना भी सिलेबस होगा, हो सकता है कि 4 चैप्टर्स ओसी के आ रहे होंगे, 6 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के आ रहे होंगे, 5 से 6 चैप्टर्स आपके एसपी के आ रहे होंगे।
पीके के 5 चैप्टर्स आ गए, तो सबसे पहले चीज टारगेट ये बनाओ कि आपकी जो टर्म एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट करो। अगर आज मैं बात करूं, आज जो हमारी तारीख हो रही है वो हो रही है हमारी कुछ 24 तारीख, और 17 से 15 के बीच, 15 से 17 के बीच में सभी जो हमारे दोस्त होंगे उनकी जो टर्म एग्जामिनेशन होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। आपकी हुई है कि नहीं हुई है कि मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज टर्म एग्जामिनेशन पर फोकस करो, उसकी चीजों को इंप्लीमेंट करना चालू करो, उसका सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जब टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट करोगे और पेपर देने जाओगे, और पेपर में जब आप चीजें लिखोगे, कंटेंट लिखोगे, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर का जो मोरल है, वो मोरल और भी ज्यादा क्या बूस्ट होने लगेगा। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या डेवलप होना चालू करेगा, जो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे, इस टाइम पे क्या हो रहा है वो लैक कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज टर्म एग्जामिनेशन पे फोकस चालू कर दो। फिर लास्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि डोंट गिव अप, हार नहीं मानना है। एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि मैंने अपने लाइफ में ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की है कि अगर ये चीज अगर कोई XYZ बंदा अगर वो काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने ये हमेशा चीजें देखी है कि अगर आप किसी भी चीज को अगर चाहो कि वो चीज आपको करनी है, तो अगर आप उस चीज को गांठ बांध लो तो आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक पर्टिकुलर इंसान अगर चाह ले तो कर नहीं सकता। हाँ, और फिर भी ये तो ठहरा हमारा एकेडमिक्स ही, ये ठहरा कुछ लिमिटेड सिलेबस ही है, ठीक है। तो आप अपने अंदर की चीजों को पहचानो, अपने अंदर के जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने की कोशिश करो और स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि आपकी मदद कोई नहीं करने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी कोई मदद करने वाला, आपकी बोर्ड एग्जाम में कोई भी मदद नहीं करने वाला है दोस्तों। आपकी मदद सिर्फ कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप खुद दो, और उसके अलावा कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। पढ़ना आपको ही है, आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे तरीका क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है। लेकिन एट लास्ट पढ़ना आपको, ये चीजें कंप्लीट आपको ही करनी है। सो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज फटाफट से अपनी जो प्रिपरेशन है वो चालू कर दो, और मुझे कमेंट में बता दो अगर कोई और भी प्रॉब्लम है, आपको कोई और दिक्कत भी आ रही है, तो जिसका जो आपके लिए मैं सोल्यूशन है वो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतियोगी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।